हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th। आज के वीडियो लेक्चर में हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक्स के नामोक्लेचर्स, नेम्स और इससे क्या इम्पॉर्टेंस है, क्यों, व्हाई वी स्टडी एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक्स, इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, जो जैसे हम बात कर रहे थे कि कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनिल कंपाउंड्स आर ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंस टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड का बहुत इम्पॉर्टेंस है। दे आर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ फैब्रिक्स, फ्लेवर्स एंड प्लास्टिक्स एंड ड्रग्स। तो यह कार्बोनिल कंपाउंड फैब्रिक फार्मेशन, फ्यूलिंग में, प्लास्टिक फार्मेशन और ड्रग्स में इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड्स का स्टडी इम्पॉर्टेंट। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के कुछ हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड्स का ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव में हम क्या देख रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट हम देख रहे हैं, पॉइंट फर्स्ट, राइट द कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। तो इसमें सबसे पहले हम IUPAC नेम्स का देखेंगे। किसके IUPAC नेम क्या है। जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि नेमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको नेमिंग नहीं आता है, केमिस्ट्री में फार्मूला नहीं आते हैं, इसके नेम्स नहीं आते हैं, तो आप कोई भी रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम पहले इसके कुछ कॉमन नेम्स और इसके IUPAC नेम को फोकस करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसके स्ट्रक्चर शो करेंगे, नेमली कार्बोनिल्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, and describe third point, describe the important methods of preparation of reactions and these compounds। और इस कंपाउंड के प्रिपरेशन मेथड को, इसके रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम फोकस करेंगे कोरिलेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ दिए स्ट्रक्चर्स। और तो इनके स्ट्रक्चर साथ हम इनके प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी को, केमिकल प्रॉपर्टी को, जो एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक हैं, और इनके स्ट्रक्चर्स को। इसके बाद हम क्या देखेंगे, कुछ मैकेनिज्म्स। इसके बाद एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द फ्यू सेलेक्टेड रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के कुछ सेलेक्टेड रिएक्शन मैकेनिज्म को हम शो करेंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, अंडरस्टैंड्स वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड दियर रिएक्शंस। तो इसके बाद हम जो है फोकस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एसिडिटी को, कि कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कैसे जो है इंक्रीज डिक्रीज होती है, इसको हम शो करेंगे। और इसके बाद हम ये दिखाएंगे यूजेज ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक। तो इनका जो है हम यूज दिखाएंगे कि एल्डिहाइड का क्या यूज है लाइफ में, इंडस्ट्री में, कीटोन्स का क्या यूज है और कार्बोक्सिलिक क्या यूज है। तो इन सभी इसको ऑब्जेक्टिव को हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम फोकस करेंगे जनरल फार्मूला। ये जनरल फार्मूला को, जनरल फार्मूला ऑफ दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स आर गिवन बिलो। तो ये जो एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक है, इसके जनरल फार्मूला को हम पहले फोकस करेंगे। तो इसके जनरल फार्मूला में क्या देख रहे हैं, पॉइंट वाइज,
इसमें हम एक पॉइंट फर्क देख रहे हैं एल्डिहाइड्स, सेकेंड कीटोन्स, थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फोर्थ एसिड, और नेक्स्ट जो है ये एसिड एनहाइड्राइड्स। तो हमारे पास ये 5 स्ट्रक्चर हैं जिसमें अब क्या देख रहे हैं कि एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड में वन साइड एल्डिहाइड ग्रुप्स है, वन साइड हाइड्रोजन्स है। तो वन साइड हाइड्रोजन ये CO से बॉन्ड बनाता है, जो ये CO हमारा दिया गया है। तो इस CO से वन साइड एल्किल और वन साइड हाइड्रोजन्स। तो इसी तरह से हम फोकस करेंगे ये कीटोन्स। कीटोन में क्या होता है कि CO बोथ साइड एल्किल से ही बॉन्ड होता है। अगर दोनों साइड एल्किल ग्रुप्स हैं तो यह कीटोन ग्रुप्स होता है। और नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक के लिए, इस कार्बोक्सिलिक के लिए कि ये CO ग्रुप जो है ये वन साइड एल्किल से अटैच है और वन साइड OH से अटैच है। और नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं एसिड हैलाइड्स में, कि एसिड हैलाइड्स में क्या दिखाई दे रहा है कि ये CO से वन साइड एल्किल ग्रुप है और वन साइड हैलोजन ग्रुप है। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं एसिड एमाइड्स में, एसिड्स एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स में क्या देख रहे हैं कि हाँ यह CO एंड CO, ये दो CO ग्रुप्स यह सिंगल ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहे हैं। और इस साइड आपका वन एल्किल ग्रुप है और इस साइड आपका नेक्स्ट एल्किल ग्रुप है। तीसरे से हम देखने क्या मिल रहा कि हम ये जो फाइंड आउट किए एल्डिहाइड में जो कॉमन्स है वो CO, कीटोन में कॉमन CO, कार्बोक्सिलिक में कॉमन CO, एसिड हैलाइड में कॉमन CO, एनहाइड्राइड में कॉमन CO। तो यह CO ग्रुप कीटो ग्रुप्स यह एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में कॉमन्स है। इसलिए इन सभी का स्टडी हम एक यूनिट में करते हैं, एक यूनिट चैप्टर में करते हैं, जिसे हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक नेम देते हैं। इसके पहले जो चैप्टर हम देखे थे, जो हमारा इसके पहले प्रीवियस चैप्टर था, उसमें यह इसके प्रीवियस चैप्टर में कार्बन्स केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा था। कार्बन जो है सिंगल ऑक्सीजन से अटैच हो रहा था। जैसे हम उसमें बात करेंगे अल्कोहल का, अगर हम अल्कोहल की बात करें, अगर हमें दिखाएं अल्कोहल, तो अल्कोहल में क्या मिलता है COH, अल्कोहल्स CO। हम बात कर दें ईथर का, तो ईथर में COC, हमें ईथर में यह मिलता है। यह पॉइंट ईथर में फोकस होते हैं। और अगर हम ये देखें फिनॉल्स, तो फिनॉल्स में भी हम लोग ये रिंग दिखाते हैं और इसमें हम लोग ये दिखाते हैं OH। तो यहाँ कार्बन्स, इसमें क्या देख रहे हैं CO, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स। यहाँ भी क्या देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स। यहाँ भी जो आपका कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड्स। तो ये प्रीवियस चैप्टर में हम लोग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर का स्टडी किए थे। लेकिन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स का, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कंपाउंड की स्टडी करेंगे, जो कि हमारा एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक से बिलोंग करता है। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम जो है ये देखेंगे कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेडिंग प्लांट्स। यह एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक यह प्लांट एंड एनिमल में यह जो है यह पाया जाता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल्स। इनका बायोकेमिकल्स प्रोसेस में, लाइफ प्रोसेस में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल्स है। दे एड्स फ्रेगनेंस एंड फ्लेवर टू नेचर्स। ये नेचर को जो है फ्रेगरेंस और फ्लेवर्स यानी सुगंध और रंग प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमें देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बेनिलिन्स यह ऑप्टेन किया जाता है वेनिला बीन से। और अदर्स एग्जाम्पल है जो हम यहाँ देख रहे हैं, अदर एग्जाम्पल सैलिसिल्डिहाइड्स फ्रॉम मीडोस्वीड्स, यह मीडोस्वीड्स है। एंड सिनेमिल्डिहाइड्स फ्रॉम सिनेमोन्स,
हैव वेरी प्लीजेंट फ्रेगनेंस, इसमें बहुत ही प्लीजेंट फ्रेगनेंसेस होते हैं, बहुत ही अच्छा स्मेल सुगंध होता है। तो इसलिए इनका जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, फूड्स में, मेडिसिन्स में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल्स है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेनिलीन्स का। बेनिलीन दैट इज़ कॉमन नेम्स, तो एग्जाम में कभी कभी देता है बेनिलीन्स कॉमन नेम और इसका आईपीएससी नेम राइट करने के लिए। सेकेंड हम देख रहे हैं सैलिसिलडिहाइड्स। सैलिसिलडिहाइड में हम देख रहे हैं जो इसका स्ट्रक्चर दिया गया है दैट इज कॉमन नेम्स, इंपॉर्टेंट नेम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिनेमेल्डिहाइड्स। सिनेमेल्डिहाइड्स दीज आर कॉमन नेम्स। तो इसके बाद हम इसमें देख रहे हैं इसके कुछ जो यहाँ दिया गया है कि दे आर used in many food product and pharmaceutical to aid flavors। तो ये जो अभी आप देखें बेनिलीन्स को, सैलिसिलडिहाइड को और सिनेमेल्डिहाइड्स को, तो ये जो है फूड स्टफ में, फूड प्रोडक्ट में और फार्मास्यूटिकल में इनका बहुत ही फ्लेवर्स में यूज़ किया जाता है। फ्लेवर्स सम ऑफ दीज फैमिली आर मैन्युफैक्चर टू यूज एज सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टोन्स। इसमें कुछ ऐसे कीटोन्स के प्रोडक्ट हैं जिसका यूज़ सालन में करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम दिखाते हैं स्टोन्स को। एंड प्रिपेयरिंग मटेरियल्स लाइक एडहेसिव, पेंट्स, रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक, फैब्रिक्स। और इनका जो यूज है ये पेंट्स फार्मेशन में, रेजिन फार्मेशन में, परफ्यूम फार्मेशन में, प्लास्टिक फार्मेशन एंड फैब्रिक फार्मेशन में इनका यूज़ करते हैं। इस तरह से हमें देखें कि ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं एल्डिहाइड्स के, कीटोन्स के और कार्बोक्सिलिक के, इनका जो इंडस्ट्रियल अभी हम देखें जो यूज है सॉल्वेंट में, जैसे देख लिए स्टोन का, और कुछ मटेरियल में, पेंट्स में, रेजिन्स में, परफ्यूम में, प्लास्टिक, फैब्रिक्स एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स अब हम फोकस करेंगे कुछ कॉमन नेम्स आईपीएससी नेम्स ऑफ सम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के कुछ कॉमन नेम्स और आईपीएससी नेम हम शो करेंगे। इस कॉलम में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है स्ट्रक्चर्स। यहाँ आप देखेंगे कॉमन नेम्स को और इसमें फोकस करेंगे आईपीएससी नेम्स को। तो ये जो कॉमन नेम्स की भी बात कर रहे थे कि कॉमन नेम्स स्ट्रक्चर्स एंड आईपीएससी नेम्स। तो जैसे भी बताया गया कि जो रिएक्शंस आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे उसमें मैक्सिमम नेम जो आएगा वो कॉमन नेम ही आएगा। इसलिए कॉमन नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। जो ये कॉमन नेम्स तो आपको जानते हैं लर्निंग करना पड़ता है और आईपीएससी नेम एक रूल के बेस पे होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स में हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले SCHO कॉमन नेम दिया गया फॉर्मल्डिहाइड, आईपीएससी नेम है मेथेनल्स। सेकेंड है CH3CHO कॉमन नेम एस्टेल्डिहाइड्स, आईपीएससी नेम एथेनल्स। नेक्स्ट आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं CH3CHO आइसोब्यूटाल्डिहाइड्स और कॉमन नेम 2-मेथिल प्रोपेनल्स। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है इसका जो कॉमन नेम है गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन्स और आईपीएससी नेम आप यहाँ देख रहे हैं 3-मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो 3-मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड को हम 3-मेथिल साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो इस तरह से हम जो है अदर कंपाउंड्स की और बात करेंगे जो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट कंपाउंड्स इसमें दिया गया है कॉमन नेम में CH3CHO CH3CHO। कॉमन नेम जो दिया गया है अल्फा मेथॉक्सी प्रोपिनल्डिहाइड्स, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपिनल्डिहाइड्स। और कॉमन नेम दिया गया है आईपीएससी नेम्स जो देख रहे हैं 2-मेथॉक्सी प्रोपेनल्स। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं स्ट्रक्चर में CH3CH2CH2CH2CHO। कॉमन नेम इसका है बेरिल्डिहाइड्स, आईपीएससी नेम पेंटेनल्स। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं CH2 CHO।
एक्रोलिन जो कि आपको एल्डिहाइड में अभी आपको मिलेगा। आईपीसी नेम प्रोब टू इनल्स। आप यहाँ देख रहे हैं एरिल ग्रुप अटैच हो गया है, तो कॉमन नेम इसका है थैलीमाइड। दैट इज इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम, ये इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम है। और आईपीसी नेम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नंबर सेकेंड हो जाएगा, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड्स। इसके बाद हम इस ग्रुप में देख रहे हैं जो अटैच है ब्रोमीन CHO, तो मेटा ब्रोमोबेंजिल्डिहाइड्स। ये मेटा ब्रोमोबेंजिल्डिहाइड होगा क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है नंबर फर्स्ट होगा या नंबर सेकेंड होगा या नंबर थर्ड होगा, तो नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो नंबरिंग अगर हम दिखाएंगे तो इसको मेटा पोजीशन दिखाते हैं, तो मेटा ब्रोमोबेंजिल्डिहाइड्स। इसके बाद हम आ जाते हैं कीटोन्स, जो कीटोन्स ग्रुप है। कीटोन में क्या देख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हमें शो हो रहा है, फर्स्ट स्ट्रक्चर CH3CO CH2 CH2 दैट इन अनसिमेट्री कीटोन है। मेथिल एन प्रोपिल कीटोन्स, पेंटाटोन आईपीसी नेम्स। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं जो कि इसका दिया है कॉमन नेम्स एंड आईपीसी नेम। नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं जो स्ट्रक्चरल फार्मूला से शो किया गया है, जिससे हम करें अल्फा मेथिल साइक्लोहेक्सोनोन्स और आईपीसी नेम्स। और नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हैं कीटो ग्रुप का कंपाउंड से मेस्टिल ऑक्साइड्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट कॉमन नेम्स एंड आईपीसी नेम 4 मेथिल पेंट 3 इन 2 ओन्स। इस तरह से हम जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक के कुछ कॉमन और आईपीसी नेम को फाइंड आउट किए। इस टेबल में जो आपको ये दिया गया है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस कॉमन नेम्स स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम्स। तो इस टेबल में जितने भी कॉमन नेम दिए गए हैं इसको माइंड आउट फोकस कीजिएगा। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो उसमें पार्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर किस तरह से है, और ये कार्बोनिल ग्रुप्स स्ट्रक्चर में किस तरह से वेरिएशन शो कर रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप जो हमारे ये कार्बोनिल ग्रुप जो अटैच हैं हमारे जो है एल्डिहाइड से, या यह कार्बोनिल ग्रुप जो अटैच है यह कीटोन से, कीटोन्स, या यह कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप जो अटैच है हमारे कार्बोक्सिलिक से, कार्बोक्सिलिक्स जो कार्बोक्सिलिक हम लोग शो करते हैं, तो यह कार्बोक्सिलिक अटैच है। तो इस तरह से ये जो CO ग्रुप की हम बात अभी किए कि CO ग्रुप्स जो अटैचमेंट CO ग्रुप का है, तो यह CO ग्रुप का स्ट्रक्चर किस तरह से हमें एल्डिहाइड मिलेगा, किस तरह से हम कीटोन्स में देखेंगे, और किस तरह से हमारा कार्बोक्सिलिक में है, क्या सिमिलर है कि डिफरेंस है, कि इसके बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ में कुछ इफेक्ट है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।